हेलो स्टूडेंट, हम लोग अपनी पिछली वीडियो में फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के विषय में जाने थे। आज हम लोग फ्रांस में आतंक का राज के विषय में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 1792 में रोबेस्पियर की अगुवाई में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। 1793 से 94 तक रोबेस्पियर का शासनकाल माना जाता है। इस अवधि को फ्रांस में आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। रोबेस्पियर ने अपने शासन सत्ता में नियंत्रण एवं दंड की नीति अपनाई। इसके हिसाब से जो गणतंत्र के शत्रु हैं, जैसे कुलीन और पादरी वर्ग, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, असहमत जताने वाले पार्टी के सदस्य, इन सबको गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया और एक क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना करके इन सभी लोगों पर उसमें मुकदमा चलाया गया और दोषी ठहराए जाने पर गिलोटिन के द्वारा इनके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। गिलोटिन एक दो खंभों के बीच में लटकते हुए आरे की मशीन है, जिस पर अपराधियों को रखकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इसका निर्माण डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, इसलिए इस मशीन का नाम ही गिलोटिन रख दिया गया। रोबेस्पियर सरकार द्वारा निर्मित कानून, रोबेस्पियर सरकार ने जो कानून निर्मित किए थे वे निम्नलिखित हैं। मजदूरी, इसने मजदूरी की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी और वस्तुओं की कीमतों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी और प्रिय व्यंजन, जनता के प्रिय व्यंजन गोश्त और पावरोटी की राशनिंग कर दी, अर्थात राशन की दुकानों पर इसे नियमित रूप से वितरित किया जाने लगा, लोगों को दिया जाने लगा। और किसानों के लिए, इनके अनाजों के लिए दाम निश्चित किए गए और उसी निश्चित किए हुए दाम पर किसानों को अपना अनाज शहर में ले जाकर बेचने के लिए मजबूर किया गया। और सफ़ेद आटे को फ्रांस में प्रतिबंधित कर दिया गया और साबुत आटे से बनने वाली समता रोटी सबको खाने के लिए नियम बनाए गए। बराबरी लाने के लिए, समाज में एक बराबरी का माहौल लाने के लिए आचार व्यवहार के भी नियम बनाए गए। मानसूर और मदाम, मानसूर शब्द का तात्पर्य होता है महोदय या महाशय और मदाम शब्द का आशय है महोदया। इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसकी जगह सितोयेन और सितोयेन शब्दों का प्रयोग किया गया। सितोयेन शब्द का तात्पर्य होता है नागरिक और सितोयीन शब्द का तात्पर्य है नागरिका। इस प्रकार से मानसूर और मदाम शब्दों को प्रतिबंधित करके सितोयेन और सितोयीन शब्दों को लाया गया। चर्चों को बंद कर दिया गया और इनकी भवनों को बैरक और दफ्तर में परिवर्तित कर दिया गया। परिणाम, रोबेस्पियर सरकार की शक्ति और नीतियों का क्या परिणाम हुआ? रोबेस्पियर सरकार ने
अपने नियमों को, अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि इसके समर्थक भी, गैर तो गैर, विरोधी तो विरोधी ही, इसके समर्थक भी त्राहिताल करने लगे। परिणाम स्वरूप जुलाई 1794 में इसे जेल में डाल दिया गया और न्यायालय द्वारा दोषी करार देने के दूसरे ही दिन इसे गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी की सजा दे दी गई। इसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। आप जानेंगे फ्रांस में डायरेक्टरी शासन अर्थात डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिनों के पतन के बाद अर्थात रोबेस्पियर सरकार के पतन के बाद शासन सत्ता मध्य वर्ग के हाथों में आ गई। अब संपत्तिहीन लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया और 2 चुनी हुई विधान परिषदों की व्यवस्था की गई और 5 सदस्यीय कार्यपालिका सरकार चलाने के लिए एक 5 सदस्यीय कार्यपालिका बनाई गई। ये परिषदें जो 5 सदस्यीय कार्यपालिका थी, इसमें बराबर झगड़े हुआ करते थे और ऐसा इसलिए किया गया था कि एक व्यक्ति शासित जो शासन था वह आपने आगे देखा कि बहुत ही निरंकुश हो गया। लोगों ने सोचा कि अगर कई लोग मिलकर शासन करेंगे तो सही निर्णय लेंगे, लेकिन इसका भी परिणाम अच्छा नहीं रहा। परिषदों में बराबर झगड़े ही हुआ करते थे और उसे हमेशा बर्खास्त ही, जो असेंबली थी उसे हमेशा बर्खास्त ही किया करती थी। ये सारे कार्य लगभग 4-5 वर्षों तक चला। 1794 के बाद 95 से 1799 तक फ्रांस में डायरेक्टरी शासन रहा, लेकिन ये भी शासन अच्छा नहीं चला और ये झगड़े और बर्खास्तगी नेपोलियन के आने का मार्ग प्रशस्त कर दिए। सरकार के इन बदलते स्वरूप में भी आपने देखा कि क्रांति के बाद कई बार सरकार के स्वरूप में परिवर्तन आया, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे प्रेरक शब्द आदर्श बने रहे और आने वाली सदियों में भी फ्रांस में ही नहीं बल्कि समस्त यूरोप के राजनीतिक दलों को प्रेरित किया। इस प्रकार आप जाने फ्रांस में आतंक का राज और उसका क्या परिणाम हुआ।